अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि NRL। तो NRL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है NRL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि तकरीबन 2021 मार्च में हमें इसमें हाई देखने को मिला 650 रुपीज़ का। इस हाई से लेकर इस लो तक यानी 2023 मार्च, पूरे 2 साल के बाद हमें इसमें एक लो देखने को मिला 143 रुपीज़ का। तो यूँ समझिए कि इस हाई से इस लो तक इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा था वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पर इसने अपनी बेस बनाई और ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है ये यूँ समझें कि इसके ओवरऑल डाउन ट्रेंड को इसने जो है यहाँ पर बेस बनाने के बाद प्लस ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद रिजेक्ट किया और शिफ्ट किया अपने ओवरऑल ट्रेंड को अप ट्रेंड में। तो मींस कि NRL में करंट सिचुएशन के मुताबिक जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं करंट सिचुएशन में, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले जो इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 410 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह 410 से पहले जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 362 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली 2 वीक्स से जो है ये रिजेक्शन ले रहा है। और ये इसका ठीक ठाक अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो एक रेजिस्टेंस है 362 रुपीज़ वाला। उसके अलावा इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 302 रुपीज़ का लेवल है। एंड सेम इसी तरह 280 रुपीज़ का इसमें एक काफ़ी मेजर जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें यानी कि इसकी करंट मूव को, तो यहाँ पर इसने एक चैनल क्रिएट किया था। ये चैनल जो है NRL का एक काफ़ी स्ट्रांग चैनल था। इसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को जो NRL काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी इस अप मूव को कंटिन्यू रखा हुआ था। बट रिसेंटली तकरीबन 2 वीक्स पहले ही इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड के चैनल को जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया, जो कि काफ़ी स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है इसके अपसाइड की जानिब। तो यूँ समझें कि 302 रुपीज़ से पहले अगर इसमें कोई नियर और मेजर एक सपोर्ट बन सकता है तो वो इस चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसने यहाँ पर इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था बट यहाँ पर इसने इसको एज अ सपोर्ट भी रेस्पेक्ट किया है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने NRL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स और ये हमारा वही चैनल जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर सबसे पहले NRL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या NRL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 218 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो हमारा सिनेरियो था वो अपसाइड का था। मैंने ये कहा था कि अगर ये करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाएगा 234 रुपीज़ के लेवल तक और यहाँ से अगर आपको सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो आप इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर जो इसके चांसेस हैं वो इस 234 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके 260 रुपीज़ के लेवल तक ट्रैवल करने के हैं। सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये मेरे ख्याल में 205 या 208 का लेवल था। तो मैंने कहा था कि अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है 205 और 208 के लेवल से सपोर्ट नहीं लेता और ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 184 और 164 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि NRL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो आप लोगों के सामने है कि ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था NRL ने उसको एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो किया। इसने सीधा हमारे 234 और 260 वाले TP को यहाँ पर हिट किया। तो मींस के NRL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो कर दिया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 339 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने ये कहा था कि इसमें से जो नियर सपोर्ट आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को करना है, जिसे प्रीवियस डे जो है इसने रेस्पेक्ट भी किया है। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद पर्सनली इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि 339 रुपीज़ के लेवल से मैं इसको सीधा 362 रुपीज़ के लेवल तक, या फिर अगर ये 362 रुपीज़ के लेवल से इसने पुल बैक दी भी हमें अगेन डाउन साइड की, तो हम माइनर सी पुल बैक इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ मेरा जो इसमें से सेकंड टीपी है वो 410 रुपीज़ का लेवल है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक मूव की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को वर्बली गाइड करता चलूँ कि दो पोजीशंस बन सकती हैं कि ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा 362 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है, और अपनी करंट पोजीशन से ये अगेन इस मतलब है कि ट्रेंड लाइन तक आए और अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके 362 और 410 रुपीज़ के हमारे टीपी तक जाए। तो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो इसमें से पॉसिबल हैं। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हैं कि आप लोगों को पता है कि एनआरएल में जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड प्रीवियस हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। सेकंड, इसने अपने इस चैनल को भी ब्रेक कर दिया जिसने इसके अप ट्रेंड को जो है वो होल्ड किया हुआ था। मींस कि ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि बाय साइड का प्रेशर इसमें ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू सेल साइड। एंड थर्ड, अगर आप इसकी मेरे ख्याल से 2023-28 नवंबर से इसकी अप साइड की मूव देखें तो आपको ठीक ठाक जो है वो बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है विद गैप्स। तो ये एक काफ़ी यूँ समझिए कि स्ट्रांग फैक्टर है मेरे इस एक सिनेरियो को अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट करने के। अब सेम इसी तरह इसमें से जिसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस आलमोस्ट कम हैं, बट फिर भी मार्केट है, बहुत साइड्स को आप लोगों ने कंसिडर करना होता है। तो अगर तो ये अपनी करंट सिचुएशन से पहले इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता है और यहीं से जो है सपोर्ट लेके अपसाइड की जानिब जाता है तो एग्जैक्टली हमारा पहला सिनेरियो फॉलो हो रहा होगा। बट इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर हमारा सेकंड सिनेरियो एक्टिव हो जाएगा, फिर हम इसको सीधा 302 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो 302 रुपीज़ के लेवल पर इसकी इस लेग की अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप ड्रा करें तो उसका 38 वाला लेवल भी इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है चांसेस ज़्यादा होंगे आपको हल्की फुल्की सी अपसाइड की मूव देखने को। तो अगर तो आपको यहाँ से एक्टिविटी मिलती है तो अगेन आप इसको जो है इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इस 302 रुपीज़ के लेवल को भी विद प्रेशर अगर ये मतलब है कि ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग इसको इजीली 280 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके अपसाइड के, क्योंकि एक तो इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है और 280 का लेवल दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो फिर यहाँ से आप इजीली अगेन 362 के लेवल तक इसको जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो मुझे इस वक्त एनआरएल में बनते नज़र आ रहे हैं। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। अब आगे एनआरएल है तो इसका स्टॉप लॉस भी बिग होगा, मीन्स 10 to 15 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टीपी 362 का होगा, सेकेंड 410 का होगा। सेम इसी तरह अगर ये इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ से एक्टिविटी दिखाता है तो हमारा सेम पहले सिनेरियो जैसी सिचुएशन होगी। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और आप हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 302 रुपीज़ के लेवल का। यहाँ से विद एक्टिविटी आपने इसको बाय करना है 10 to 15 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। पहला टीपी आपका जो है ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन होगी, और इसी तरह अगर ये 302 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 280 के लेवल से ईजिली आपको इसमें अपसाइड की मूव मिल सकती है विद 10 to 15 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन, और आपका पहला टीपी 302, सेकंड टीपी इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एनआरएल शेयर के रिलेटेड। काफ़ी सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि एनआरएल पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि चलो आज की वीडियो जो है वो एनआरएल के नाम कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि जिस तरह एनआरएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।